की भी हुई। हाथी बड़कला बैरियर के पास में पूर्व सीएम ने उपवास किया, किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई है। उपचुनाव की हार को भले ही कांग्रेस ने धामी का करिश्मा कहकर हल्का कर दिया हो, लेकिन सिर्फ चुनौती उसको साफ साफ समझ में आ रही है, इसलिए तो नए मुद्दों की तलाश उसे किसानों तक लेकर पहुंच गई है। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम आवास का घेराव कर आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान पूर्व सीएम हाथी बड़कला बैरियर के पास उपवास पर भी बैठ गए। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब पीड़ित किसानों की जो मुआवजा राशि है उसको बढ़ाने की मांग लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। कल सीएम आवास का पूर्व सीएम हरीश रावत ने घेराव किया, वहीं पर बैठकर उन्होंने उपवास भी किया था। अपनी खेती के दर्द से बिलबिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं। किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इस बारिश में भारी तबाही मची है, चाहे पहाड़ हो, पहाड़ में बागवानी खत्म हो चुकी है, बेमौसमी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, छोटी जोत के काश्तकार हैं, सब बर्बादी के कगार पर हैं। तराई में मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल, गन्ने की फसल, उड़द की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, कोई सर्वे नहीं किया है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। कांग्रेस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले समय में। गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है। चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही, तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। अब हरिद्वार के किसानों के साथ ही क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर तो हरीश रावत ही देंगे। उधम सिंह नगर में भी किसान रहते हैं। पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और उनकी नजर हरिद्वार लोकसभा पर है, तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों को किस रूप में विषय रखा जाए उसका एक कुप्रयास हरीश रावत जी कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है। केवल और केवल जो आज का प्रदर्शन है ये कांग्रेस के छुटभैया नेताओं को साथ लेकर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि खड़ा करने का हरीश रावत जी का एक प्रयास है। देहरादून में